गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग आपकी जो क्लास जहाँ से हमने कल ख़त्म करी थी, आज हम वहीं से क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए चीज़ों को, कल की क्लास में हमने बताया था आपको कि द्विघात समीकरण को पहचानते कैसे हैं, निम्नलिखित में से क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। और आज की क्लास में आप जानेंगे गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल निकालना। अब गुणनखंड में हम बात किसकी करेंगे? मध्य पद का विभक्तीकरण। मध्य पद का विभक्तीकरण। शायद अक्षर थोड़े छोटे लिखे हुए नहीं दिख रहे हैं, तो आज हम थोड़ा सा अक्षरों को बड़ा लिखने का प्रयास करेंगे। अक्षर बड़े लिख के आपको चीजें समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 20 प्लस 9x इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसको कैसे आप करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 20 प्लस 9x इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसे किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप जिसमें x की पावर 2 है, मतलब द्विघात है उसका, और जो आपके पास में अचर पद है। अच्छा, यहाँ अचर पद तो आगे दिया हुआ है, 9x पीछे दिया। पहले कोशिश ये करना कि आप इसे मानक रूप में लिख लीजिएगा। आप इसे मानक रूप में लिख लीजिए। आप इसे नोट डाउन करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ओके, अब अचर पद की एक्स स्क्वायर से गुणा कराइए। जब गुणा कराएंगे तो आएगा 20x स्क्वायर। चिन्ह का विशेष ध्यान रखिए, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ भी प्लस ही आएगा। 20 के ऐसे फैक्टर करिए, 20 के ऐसे फैक्टर करिए जिससे ये आपको पता चल सके कि जोड़ने या घटाने पर 9 आए और गुणा करने पर 20 प्राप्त हो। तो कैसे आप सवाल करेंगे? इसको करेंगे हम 5 गुणे 4, 5 चक्कू 20 हो जाएगा। और लिखेंगे कैसे? 5x इंटू 4x। गुणा करने तो बेटा 10 दूनी 20 भी होता है, लेकिन 10 और 2 घटाने पर 8 आएगा जो कि 9 दिया हुआ है, और 10 प्लस 2 12 आएगा जो कि यहाँ 9 ही दिया हुआ है। तो काम कर रही है, 5 और 4 9 हो जाएगा। तो फैक्टर में हम लिखेंगे 5x प्लस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। मध्य पद का विभक्तीकरण था, मध्य पद टूट गया दो हिस्सों में। यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5 मिलेगा, और यहाँ से इन दोनों में से क्या मिल सकता है? 4, 4 पंचे 20, ये आपका 4 पंचे 20 हो जाएगा। कॉमन लेने का मतलब ये है कि इसे भाग करना है, ये नहीं कि 20 में से 4 घटा दिए 16 बचा दिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये एक जैसा लिखा है, तो x प्लस 5 एक ब्रैकेट में और x प्लस 4 एक ब्रैकेट में, ये आपका गुणनखंड हो गया। ओके, अभी हम समझ लेते हैं चीजों को कि गुणनखंड करते कैसे हैं। उसके बाद हम आपको प्रीवियस ईयर सवालों को दिखाएंगे। आप इसको रोक लीजिए वीडियो को और रोक के उतार लीजिए। कर चुके होंगे। अब इसी के बाद हम फिर से चीजों को आगे देखते हैं। एक आपको एक नया सवाल दे रहे हैं, उस सवाल को करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, फिर हम उसके बाद प्रीवियस ईयर में आए हुए इसके आधार पर सवाल पता करेंगे आपके लिए। देखिए, क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। चलिए इसे करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 कैसे करेंगे बेटा? इसे बहुत इजी है, यहाँ तो मानक रूप में लिखा ही हुआ है। पहले आप एक्स स्क्वायर की 5 में गुणा करिए। आप हमेशा कोशिश करिए कि वीडियो को रोक दीजिए और जो बोर्ड पर सवाल दिया हुआ है उसे खुद से करने का प्रयास कीजिए। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 5, जब 5 की गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में तो आएगा 5x स्क्वायर। निशान यहाँ पर भी वही हाल है। 5x स्क्वायर के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर 6 आ जाए, जोड़ने पर 6 आ जाए। तो 5 एकम 5, 5 और x की गुणा करोगे तो x स्क्वायर मिलेगा। 5 एकम 5, लेकिन जोड़ने पर 5 और 1 6। यही हो गया मध्य पद का विभक्तीकरण। जो 6 की जगह पर क्या लिखा जाएगा? 5x प्लस x प्लस 5 बराबर 0। आपको बच्चा बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही? अगर कोई दिक्कत लगती है या चीज़ें छोटी लिख रही हैं तो बताइएगा, तो उसे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो चीज़ें मैं सही कर दूंगा।
यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, इन दोनों जगह पर x कॉमन मिल जाएगा, x प्लस 5, और यहाँ से बेटा कुछ कॉमन नहीं मिल रहा। क्या इन दोनों में कोई ऐसी चीज़ है जो दोनों में कॉमन हो? कुछ भी नहीं, तो एक तो सब में कॉमन होता है, सबका मालिक एक होता है, सबका मालिक एक। अच्छा, सबका मालिक एक है तो बाहर निकाल लो उनको, x प्लस 5 यहाँ भी, x प्लस 5 यहाँ भी, x प्लस 5 दोनों जगह कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका फैक्टर सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। इसको करने के बाद मैं हट जाता हूं, आप इसे रोक के उतार लीजिएगा। देखिए आगे बेटा अगले सवाल पे। अगले सवाल को करने के लिए मैं अगला सवाल आपको एक रूट ओवर का बताता हूं, जिनमें आपको दिक्कतें जाती बच्चों को अक्सर। फिर मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आता हूं, कैसे करने हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है, आपको लगता है कि चीज़ें मेरे द्वारा किए गए प्रयास आपके लिए बेनिफिशियरी हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो ही लाइक कीजिए, अन्यथा बेटा ना सब्सक्राइब करने की जरूरत है ना लाइक करने की जरूरत है। आपको मैं अच्छा लगता हूँ, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, तो आप चीज़ें सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं आगे। रूट ओवर का एक क्वेश्चन लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर माइनस 3√5x प्लस 10 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन दिया आपके लिए। आप हमेशा रोक के वीडियो करने का जरूर प्रयास किया करो, इससे आपकी एबिलिटी बढ़ेगी। और हमें तो परीक्षा में नंबर ही चाहिए, तो इसलिए आप कोशिश जरूर करिए बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस 5, फिर से वही क्रिया कि एक्स स्क्वायर और अचर पद की करेंगे बेटा गुणा, यह आ जाएगा 10x²। यहाँ निशान बदला हुआ है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, ये प्लस का 10 है और यहाँ माइनस में है, तो 10x² के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पर तो 10 ही आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 3√5 आपको प्राप्त हो। तो कैसे करेंगे बेटा? आप 2x गुणे 5x इसे लिख सकते हो, लिख सकते हो इसे 2x गुणे 5x। अब 5 दूनी 10 तो हो जाएगा, लेकिन लाना है √5, तो इस √5 को देख के क्या 5 को आप √5 इंटू √5 लिख सकते हो? उम्मीद है हम लिख सकते हैं। ये वाला √5 इनको दे दो, कोई दिक्कत? 2√5x गुणे में 1√5x लिख दो, कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। 2√5 और 1√5, 5 दूनी 10 ही तो बनाएगा। ये वाला √5 और ये वाला √5 इसका काम बना देगा। अब देखिए ध्यान से, 2√5 में अगर हम 1√5 जोड़ देते तो 3√5 आता है, बट माइनस चाहिए, तुम्हारे पास दोनों ही प्लस है, तो बेटा आप इसे भी माइनस कर दो और इसे भी माइनस कर दो। माइनस माइनस प्लस का 10, लेकिन जोड़ने पर माइनस 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 का ही 3√5 मिलेगा। और ये आपका सवाल यहाँ से x² माइनस 2√5x माइनस 1√5x प्लस 10 बराबर 0 बनेगा। फिर हम क्या करते थे, इनमें और इनमें हम कॉमन ढूंढते हैं, इन दोनों में। इसमें कॉमन तो x ही है, उसके अलावा तो कुछ दिख नहीं रहा, तो x कॉमन ले लो, x माइनस 2√5। बेटा इस पे ध्यान दो, इसमें क्या कॉमन है? इसमें तो x है नहीं, लेकिन √5 है, और 10 के गुणनखंड में आपने देखा 2√5 और √5 यहाँ है। अब इन दोनों को आप ध्यान दो कि 10 को आपने लिखा कैसे था। आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि 10 को आपने लिखा किस तरीके से था। 10 आपने लिखा है ये बनाया। अब 1√5 निकल भी जाएगा तो 2√5 तो बचेंगे ही बचेंगे कि नहीं बचेंगे बताओ? 1√5 आप अगर निकाल के चलते